हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए लेकर आ चुका हूं टॉप 100 सवाल बायोलॉजी का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट सभी सवाल होगा। तो दोस्तों, बिना वीडियो को स्किप किए हुए आपको पूरा देखना है दोस्तों। इन्हीं से दोस्तों पूरा फंसने वाला है बिहार पुलिस के एग्जाम में। और इन सभी क्वेश्चन का PDF भी आपको मिलेगा टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला के नाम से। वहां से जाकर दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसा कि दोस्तों हमने बताए थे 20 दिन दोस्तों 20 मैराथन लेकर आएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सर हर एक वो टॉपिक के साथ। आज दोस्तों तीसरा आ चुका है जिसमें करेंगे बायोलॉजी। आइए दोस्तों डायरेक्ट हम लोग सवाल पर चलते हैं और पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन में दोस्तों कहा था BCG का टीका किस रोग से बचाता है? तो दोस्तों 6 रोग से बचाता है, यानी कि दोस्तों TB रोग से बचाता है। क्वेश्चन में दोस्तों 2 देखिएगा, टीकाकरण का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों जेनर को माना जाता है। किसे दोस्तों? जेनर को माना जाता है टीकाकरण का जनक। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 देखिएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाले एकमात्र कोशिका अंगक कौन सा है? तो राइबोसोम। राइबोसोम दोस्तों प्रोकैरियोटिक में देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, किस कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग है? कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर अंतःप्रद्रव्य जालिका देखने को मिलता है। क्वेश्चन में दोस्तों 5 का था, साधारण मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो दोस्तों 46 होते हैं, यानी कि 23 जोड़ा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण होता है? तो दोस्तों उत्परिवर्तन के कारण होता है ऐसा। क्वेश्चन में दोस्तों 7 देखिएगा, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों उसमें सेलुलोज की कोशिका भित्ति नहीं देखने को मिलता है जंतु में। सेलुलोज की कोशिका भित्ति ये दोस्तों आपको पौधों में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में होता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 देखिएगा, सामान्य मानव रक्त है। सामान्य मानव रक्त कैसा होता है? थोड़ा सा क्षारीय होता है, क्योंकि दोस्तों मानव रक्त का pH मान 7.2 से 7.4 देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर 7.4 शुद्ध रक्त का pH मान कहा जाता है और 7.2 दोस्तों यहाँ पर अशुद्ध रक्त का pH मान होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक दाता माना जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों O हो जाएगा, सब में दिया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है, रक्त में पाए जाने वाला डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, वो कौन है? दोस्तों लाल रक्त कोशिका होता है। क्वेश्चन में दोस्तों आगा है 12 नंबर सवाल का था, वायवीय शोषण क्या होता है? तो राइट दोस्तों आंसर होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में शोषण वायवल होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन कौन सी होती है? ग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन में। अगला सवाल दोस्तों, रक्त में सफेद रक्त कण होता है। रक्त में सफेद रक्त कण क्या होता है? तो शरीर में संक्रमण से बचाता है, यानी कि WBC। नेक्स्ट दोस्तों सवाल है, मनुष्य के शरीर में स्पंदन दर यानी पल्स रेट क्या होता है? तो दोस्तों यहाँ पर 70 से 80 बीट प्रति मिनट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता? रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता। क्वेश्चन नंबर 17 का, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH कारक का नाम संबंधित है। दोस्तों इसे हम RH फैक्टर भी कहते हैं, तो बंदर से संबंधित। क्वेश्चन 19 देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा प्राणी समुद्रों में पाए जाते हैं? वो दोस्तों कौन है? एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, अमीबा जिस प्रक्रिया के द्वारा भोजन प्राप्त करता है वो क्या कहलाता है? तो अंतःकोशिकता कहलाता है। अंतःकोशिकता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट होगा प्रोटोजोआ हो जाएगा, एक कोशिकीय जीव है। 22 नंबर सवाल का था, एनिलिडा वर्ग संबंधित नहीं है, तो यहाँ पर एस्केरिस नहीं देखने को मिलता है। 23 नंबर सवाल का था, त्वचीय शोषण होता है, यानी त्वचा से शोषण कौन लेता है? तो यहाँ पर केचुआ। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा ब्लू व्हेल हो जाएगा, स्तनपायी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का था, आहार नाल के किस भाग में भोजन अंतिम रूप में पच जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों छोटी आंत में
पूर्ण पाचन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, मानव शरीर में निम्नलिखित में किसका आहार सबसे बड़ा है, यानी किसका आकार सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पर राइट होगा दोस्तों यकृत का, लीवर का आकार सबसे बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 227 कहता है, केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत माना जाता है। तो विटामिन बी का स्रोत सबसे अच्छा। अब यहाँ पर दोस्तों विटामिन सी दोस्तों यहाँ पर किससे अच्छा स्रोत माना जाएगा, आंवला हो जाएगा। विटामिन डी दोस्तों आपको सूरज से मिल सकता है, और विटामिन ए दोस्तों गाजर में सर्वोच्च मात्रा में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों 28 नंबर, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित और पुनः सृजित होता रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों जिगर, ठीक है दोस्तों, जिगर यानी कलेजा। अगला सवाल है 29 नंबर, एंजाइम टैलिन डैश में पाया जाता है। एंजाइम टैलिन लार में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ हो जाता है। तो दोस्तों मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, 10% यहाँ पर पाचन देखने को मिल जाता है। 31 नंबर सवाल का, सलील पद अर्थात फील पांव रोग निम्नलिखित किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर दोस्तों बुचेरिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विषाणु रोग नहीं है। विषाणु से होने वाला रोग ही नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों टाइफाइड नहीं है दोस्तों, किससे होता है, आपको दोस्तों जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट दोस्तों 33 नंबर सवाल का था, कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता। अभी ही दोस्तों हम पढ़े थे, तो यहाँ पर दोस्तों मलेरिया हो जाएगा जीवाणु के द्वारा। अगला सवाल दोस्तों, काली खांसी को डैश भी कहा जाता। काली खांसी को हम लोग पर्टुसिस कहा जाता, पर्टुसिस। 35 नंबर सवाल का था, कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए डैश का यूज किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बायोप्सी के द्वारा कैंसर की जांच की जाती है। 36 नंबर सवाल का था, उपयुक्त खाद्य श्रृंखला में इनमें से कौन सा है, खाद्य श्रृंखला। तो यहाँ पर यही हो जाएगा उत्पादक, शाकाहारी और मांसाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 37 नंबर सवाल का था, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने वाला श्रेय किसको जाता है। तो रीटर को जाता है, रीटर। 38 नंबर सवाल का था, निम्नलिखित कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है। तो यहाँ दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, प्राकृतिक चयन द्वारा स्पीसीजों का विकास सिद्धांत किसने दिया था। तो यहाँ पर दोस्तों डार्विन के द्वारा दिया गया था स्पीसीजों का विकास का सिद्धांत। 40 नंबर सवाल का, किस युग के दौरान डायनासोर फले फूले हैं। तो यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों आपका मोसोजोइक, मोसोजोइक इरा के द्वारा डायनासोर फले फूले थे। अगला सवाल है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन दोस्तों होवो डी ब्रिज के द्वारा किया गया था। अगला सवाल दोस्तों, वृक्कों के निस्पंदक इकाई को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ वृक्क यानी कि दोस्तों यानी कि हो जाएगा किडनी। तो यहाँ पर राइट दोस्तों हो जाएगा नेफ्रॉन, यानी किडनी का इकाई दोस्तों क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। इसे दोस्तों वृक्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, डैश मानव में अमोनिया जो जहरीला है वो यूरिया में बदल देता है, वो कौन सा चीज है दोस्तों, हम लीवर को कहेंगे दोस्तों, लीवर। लीवर से दोस्तों यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों, मानव वृक्क पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा पाया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्जिलेट होता है। यहाँ से टमाटर में पाया जाता है कैल्शियम ऑक्जिलेट, ज्यादा मात्रा में यूज करने से पथरी शरीर में देखने को हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, मूत्र का पीला रंग किसके मौजूदगी के कारण हो जाता है। तो यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण। अगला सवाल है, मनुष्य में निम्नलिखित कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है। तो छोटी आंत दोस्तों हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है। तो वो दोस्तों मूत्रवाहिनी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है। तो मूत्राशय के नीचे प्रोस्टेट ग्रंथि पाया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का यूज किया था। तो दोस्तों मटर के पौधे पर। 50 नंबर दोस्तों सवाल का, जनकोष संतति में संप्रेषित होने वाला लक्षण किसमें विद्यमान होते हैं। तो जीन में विद्यमान होते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर का पीएच मान स्तर कितना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों 7 से 7.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान क्या रहता है। तो दोस्तों अपने जीन का आधा हिस्सा होता है, अपने जीन का आधा हिस्सा। नेक्स्ट दोस्तों, बच्चों का लिंग डैश से प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र के द्वारा निर्धारित होता है। तो वो दोस्तों किससे होता है, अपने पिता के लिंग गुणसूत्र। अगला सवाल दोस्तों, आयोडीन
किस हार्मोन के संश्लेषण में आवश्यक होता है? तो दोस्तों थायरॉक्सिन में होता है। क्या दोस्तों होता? थायरॉक्सिन में होता। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों है 55 नंबर, अधिकतर एंजाइम होते हैं। अधिकतर एंजाइम प्रोटीन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है पुरुष में जनन क्षमता वृद्धि करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन। अगला सवाल 57 नंबर, डैश मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो वो दोस्तों यकृत हो जाता है, यकृत नहीं होता। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का सुई लगाया जाता है, गाय और भैंस के दूध उतारने में यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट है दोस्तों, आपातकालीन स्थिति के दौरान कौन सा हार्मोन उत्सर्जित हो जाता है? तो एड्रेनल ग्रंथि हो जाता है। 60 नंबर कहता है इंसुलिन हार्मोन का स्राव डैश के मौजूद होता है? तो अग्नाशय के मौजूद। नेक्स्ट है सवाल दोस्तों 61 नंबर सवाल, मनुष्य के शरीर में वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है वो दोस्तों हो जाएगा अग्नाशय या पाचक ग्रंथि कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का था शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है वो दोस्तों यकृत करता है। कौन दोस्तों? यकृत। 63 नंबर सवाल का था किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? तो इंसुलिन कमी के कारण हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों है सोरोलॉजी का अध्ययन क्या? सोरोलॉजी का अध्ययन छिपकली को कहा जाता है। 65 नंबर सवाल का था दोस्तों पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों टेक्सोनोमी मूल रूप से संबंधित है। टेक्सोनोमी तो दोस्तों बताएगा इसका राइट होगा जैव विविधता में। 67 नंबर सवाल दोस्तों कहता है पौधे के किस भाग से हमें कॉफी मिलता है? तो दोस्तों हमें कली से देखने को मिलता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों चावल के खेती में मिट्टी की उर्वरता को डैश द्वारा बेहतर किया जा सकता है? तो नील हरे शैवाल के द्वारा बेहतर किया जा सकता है। अगला सवाल है दोस्तों 69 नंबर, लुई पास्चर डैश को किस खोज के लिए जाना था? तो लुईस पास्चर दोस्तों आपको रेबीज के टीके की खोज किया था। 70 नंबर सवाल का था मेरुरज्जु निकलती है। मेरुरज्जु दोस्तों मेडुला से निकलती है। अगला सवाल दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा एक स्वैच्छिक कार्बाइन है? स्वैच्छिक कार्बाइन नहीं है तो दोस्तों दिल का धड़कन, दिल का धड़कन। अगला सवाल है निम्नलिखित में मानव मस्तिष्क का वो हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होते रहता है? तो अग्र मस्तिष्क हो जाएगा, अग्र मस्तिष्क। क्वेश्चन में 73 का था डैश दो न्यूरॉन्स के बीच स्थान होता है। दो न्यूरॉन्स के बीच का जो स्थान क्या कहलाता है दोस्तों? सिनेप्स कहलाता है, सिनेप्स। अगला सवाल है दोस्तों किस पौधे से तेल प्राप्त होता है? किस पौधे से? तो सूरजमुखी के पौधे से तेल प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल 75 नंबर, बहुविखंडन द्वारा जनन करता है तो कौन करता है दोस्तों? प्लाज्मोडियम करता है। अगला सवाल है पौधे में डैश हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो ऑक्सिन कहलाते। क्या कहलाते दोस्तों? ऑक्सिन। 77 नंबर सवाल का था पौधे का नर प्रजनन अंग है। पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा होता? पुंकेसर होता। 78 नंबर सवाल का था कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है तो काइटिन का बनी होती है। 79 नंबर सवाल का था डैश समूह के पौधे को समन्वित शैवाल कहा जाता है तो किसको कहते हैं? थेलोफाइट, थेलोफाइटा को कहा जाता है शैवाल। टेरिडोफाइटा होते हैं। टेरिडोफाइटा किस में होते हैं? तो बीज रहित संवहनी पौधे में टेरिडोफाइटा पाया जाता है। 81 नंबर सवाल का था द्विनिषेचन गुण है। द्विनिषेचन गुण है तो यहाँ दोस्तों आवृतबीजी में द्विनिषेचन गुण पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय कब होता है? तो दोस्तों यहाँ पर लैंगिक जनन के दौरान हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों 83 नंबर, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा वृषण। क्या है दोस्तों? वृषण। नेक्स्ट दोस्तों भ्रूण के किस भोजन संग्रहित करने वाले जनन कोशिकाओं डैश को कहा जाता है? तो मादा युग्मक को कहा जाता है। अगला सवाल है डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आ जाते हैं? तो दोस्तों यहाँ शुक्र वाहिका के द्वारा हो जाता है ऐसा। नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में से डैश छोड़े गए शोषण में डैश शामिल हो जाते हैं? तो क्या शामिल हो जाते हैं दोस्तों? नाइट्रोजन भी शामिल हो जाता है। अगला सवाल है ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विखंडन
कहाँ होता रहता है? तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलेगा। अगला सवाल है कौन सा जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदल देता है? वो कौन सा दोस्तों? श्वसन होता है। क्या दोस्तों? श्वसन। नेक्स्ट सवाल दोस्तों मानव शरीर में अनोक्सी श्वसन कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर में अनोक्सी श्वसन कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर कोशिका द्रव में पाया जाता है। 90 नंबर सवाल कहता डैश बनाने में ईस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो दोस्तों शराब बनाने में ईस्ट का भी यूज कर लेते हैं। अगला सवाल दोस्तों 51 नंबर मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़े होते हैं? छोटी हड्डियां से जुड़े होते हैं। अगला सवाल है 92 नंबर कौन सा खनिज हड्डी के लिए आवश्यक है? हड्डी के लिए दोस्तों आवश्यक कौन सा? कैल्शियम आपको जरूरी होता है। राइट दोस्तों। अगला सवाल है 93 नंबर सवाल है निम्नलिखित में कौन सा पेशीय तत्व है जो बिना थके जीवन भर लगातार कार्य करते रहते हैं? तो आप सभी जानते हैं हृदय पेशी होगा। अगला सवाल है कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बना देता है? तो स्क्लेरेनकाइमा हो जाता है। अगला सवाल है रक्त और हड्डी डैश के उदाहरण होता है? तो दोस्तों रक्त और हड्डी जो होता है एक संयोजक टिश्यू होता है, यानी एक संयोजक उत्तक होता है। अगला सवाल है एक जटिल अस्थायी उत्तक कौन सा है? तो जाइलम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों उस विटामिन का नाम बताए जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है? तो विटामिन के दोस्तों हो जाएगा तो रक्त का थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट है दोस्तों मछली के लीवर में ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन डी देखने को मिलता है। राइट दोस्तों। अगला सवाल है सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? तो विटामिन सी का। 100 नंबर सवाल प्लेग्रा डैश की कमी के कारण हो जाता है प्लेग्रा रोग? तो यहाँ पर दोस्तों नियासिन के कारण हो जाता है प्लेग्रा रोग। हमने दोस्तों आपको टोटल 100 सवाल मोस्ट सिलेक्टेड सवाल बायोलॉजी के करा दिए हैं और इसके पीडीएफ में यहाँ पर नीचे में दोस्तों आपको आंसर भी मिल जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों फटाफट लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।